विकल्प नहीं होता। आप जैसा मेहनत करिएगा आपको उस तरह सफलता जरूर मिलेगी। हेलो एवरीवन, मैं राधा कुमारी आप सभी का जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डीएसओ का जो 682 पोस्ट का वैकेंसी आया है उसके बारे में कुछ बातें करेंगे, जो कि योग्यता से संबंधित सभी का जो भी डाउट था वो तो क्लियर हो ही चुका है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन आप पिछला जब देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ ओनली स्नातक, यानी कहीं से आपको बस ऑनर्स होना चाहिए। इसमें तो सब्सिडी भी डाल दिया है, पास कोर्स भी डाल दिया है। तो मैंने पास कोर्स के बारे में भी बताई थी, आपको सब्सिडी के बारे में बताई थी। लेकिन जो लोगों को बीटेक है, जो लोग एमबीए किए हैं, बीबीए किए हैं, अकाउंटेंट है, उन लोगों को सस्पिशन बहुत ज्यादा है कि क्या हमें इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता हूं। तो इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाई थी। आज हम इसका सिलेबस के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में और कुछ अन्य जो नोटिफिकेशन एक निकला था उसके बारे में आप लोगों से पूरा बात करेंगे और कब तक इसका एग्जाम होगा, कब तक वैकेंसी को क्लियर किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप समझिए इसका सिलेबस। तो दोस्तों, जो सिलेबस है ना, सिलेबस ये सेम टू सेम बीएसएससी सीजीएल 4 के तरह ही है, ठीक है। यानी आप सीजीएल 3 का जो हम लोग एग्जाम दिए थे उसमें 50 रीजनिंग था, ठीक है, 50 जीके और प्लस करेंट था, जीके और प्लस करेंट, ठीक है। और इसमें 25 दोस्तों मैथ्स था, ठीक, और 25 हमारा साइंस था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसका सिलेबस है सेम टू सेम इसका भी सिलेबस है। तो अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं, चाहे वो दोस्त बीटेक वाले ही क्यों ना हो, चाहे वो एमबीए वाला क्यों नहीं हो, चाहे बीबीए जो भी किए हुए हैं, जो भी आपका कोर्स है, और बीटेक वाले वो लोग का मेन है कि लोगों का निश्चित नहीं होता है। 8 सेमेस्टर होती है तो 8 सेमेस्टर में सिलेबस चेंज होती रहती है। तो ये लोगों का सारे चीजों को पढ़ना रहता है। तो ये लोग भरेंगे कि नहीं भरेंगे, क्लियर बीएसएससी ही करेगा। और मैं पहले भी बताई थी कि जो इंडस्ट्री एक्सटेंशन ऑफिसर का आया था उसमें बीटेक वालों को नहीं लिया गया था। तो ऐसा नहीं है कि लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप फॉर्म प्लीज भरिए। आपका क्या होगा ना कि इसके लिए तो आप तैयार हो जाइएगा, जो इसका सिलेबस है सेम इसका ही सिलेबस है। ऐसा नहीं है कि आपका कहीं मतलब पढ़ाई कभी भी वाया नहीं जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ 50 जीके के लिए वही चीज मैं बोलूंगी जो पहले भी बोलती थी। आपको या तो घटना चक्र रखिए, ठीक है, घटना चक्र रखिए, लुसेंट रखिए दोस्तों, और नहीं तो लुसेंट नहीं, अगर आप लुसेंट पढ़े हुए हैं तो लुसेंट के साथ में क्राउन है, क्राउन के साथ में एक किरण का आता है वन लाइनर, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और बस इसमें से कोई एक बुक आप रखिए। अगर आप लुसेंट पढ़े हैं तो ये चाहे किरण पब्लिकेशन का एक रखिए, ठीक है, जीके के लिए। और इसके साथ साथ दोस्तों ऑब्जेक्टिव भी रखिए, ऑब्जेक्टिव लुसेंट का भी रखिए। और ये हो गया जीके के लिए, इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए, क्योंकि घटना चक्र जो आपके पास समय कम है, क्योंकि एग्जाम ले लिया जाएगा, नहीं होगा तो जुलाई तक मुझे कंफर्म है कि एग्जाम ले लिया जाएगा और इसकी वैकेंसी बहुत ही जल्द पूरी की जाएगी। दूसरा दोस्त वही जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वही जो मैं बोलती हूँ कि आप एसएससी का प्रीवियस ईयर ले लीजिए और या रेलवे का ले लीजिए। आप बस उसी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस का ही खेल है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका बेहतर होगा। और एक बार किसी न किसी टीचर से आप पढ़ लीजिए। मैं पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ कि किस टीचर से मैथ्स पढ़े। आप एक टीचर को सिलेक्ट कीजिए। मैथ्स का जो इम्पोर्टेंट, मात्र आपको ज्यादा नहीं, मैं चैप्टर का टॉपिक भी बताई हूँ, 15 चैप्टर, जो कि क्या है, 15 चैप्टर ओनली अंक गणित है, अर्थमेटिक्स है, ओनली आपको अर्थमेटिक्स ही पढ़ना है। तो आपको अच्छा खासा मैथ्स में तैयारी हो जाएगा। अगर अर्थमेटिक्स 15 चैप्टर पे कमांड हो जाता है तो आपका नहीं भी आएगा तो इसमें 25 में 20 तक आप ला सकते हैं। अब आता है दोस्तों साइंस। तो साइंस के लिए वही स्ट्रेटेजी, आपका वही साइंस का कोई स्पेशल बुक, जैसे कि मैं दृष्टि का बोलती हूँ, एसके झा सर का बोलती हूँ, या लुसेंट का बोल, दृष्टि रखिए, ठीक है, दृष्टि सही बुक है। और इसके साथ साथ आप जो लुसेंट का रखे हुए हैं, जो लुसेंट इसमें साइंस आपको इससे भी हो जाएगा, लुसेंट ऑब्जेक्टिव में भी साइंस है, लुसेंट में भी साइंस है, वो आपको फायदा करेगा। यानी ये आपका बुक हो गया, ये फाइनल बुक का मैं बात कर दी। मैथ्स रीजनिंग खेला है प्रैक्टिस का, मैथ्स के एक बार क्लास कर लीजिए 2-3 महीना में टारगेट लेकर, और साथ में आप वही जो आपके स्क्रीन पर देख रहा है प्रीवियस ईयर, उसको जरूर करिएगा, ठीक है। प्रीवियस एक ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना तैयारी को बेहतर करते हैं। ये हो गया बुक लिस्ट दोस्तों। नोटिफिकेशन में निकाला है तो उसमें दावा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन को कभी भी क्लियर अगर हुआ रहता तो इतना स्टूडेंट्स का डाउट ही नहीं रहता, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। तो यह जल्द ही एग्जाम लिया जाएगा। आप लोग तैयारी कीजिए, बुक
लेकर चलिए। 2 सब्जेक्ट को आप तैयार कीजिए स्टार्टिंग में, मतलब सुबह में एक सब्जेक्ट पढ़िए, शाम में एक सब्जेक्ट पढ़िए। शुरुआत में आप अगर सेट पहले बनाए हुए हैं तो आप सेट बनाइए। सेट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं अगर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं तो मैं सेट एक डेली बनाऊं, ठीक है। और एक दिन बनाइए, दूसरे दिन उसका रिवीजन करिए, मतलब उसको फाइनली फुल क्लियर कीजिए। देखिए सेट जब भी बनाइए तब क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, सेट बनाकर छोड़िएगा नहीं। एक सेट बनाइए, 2 दिन उसका डिस्कशन करिए, लेकिन करिए, ठीक है। दोस्त अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।